Good morning, students. This is your English class, and today we are going to study our next chapter, chapter number 31, words often confused. So, in English, some words are there. Sometimes when we read those words, we get the confusion because their sounds, either their sound or their spelling or their meaning are quite similar. So, today we will read some words which often confuse us. Let's read those words. Let's start from first point A. The words bale and bale and the words pair and pair has similar sounds, but their spellings being different. They are different words and have different meanings. Such words are called homophones. तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका साउंड यानी कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है, एक जैसी होती है, परंतु उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। उन वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स। तो होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है परंतु उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। There is always a possibility of confusing these words, so we should be careful while using them. Most of the words given below are homophones, but the list also has some other pairs likely to be confused. तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो कंफ्यूज करने वाले हैं। हालांकि सारे वर्ड्स होमोफोन्स नहीं है, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका साउंड सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका साउंड सेम नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है, उनका मीनिंग भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। तो सभी के सभी वर्ड्स होमोफोन्स नहीं है, परंतु उनके साउंड जो सेम है, उनकी स्पेलिंग जो सेम है। तो ये वर्ड ऑफन हमें कंफ्यूज करते हैं, अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। सो लेट्स रीड दीज वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज accept. Accept means किसी बात को स्वीकार करना। जैसे प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। प्लीज मेरा जो कॉन्ग्रेचुलेशन है, मेरी बधाई है, वो स्वीकार कीजिए अपनी एक ब्रिलियंट सक्सेस के ऊपर। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। एंड उसी तरह एक्सेप्ट, पहला है एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या उसको छोड़कर, नॉट इंक्लूडिंग मीनिंग होता है इसका। जैसे एवरीबडी एक्सेप्ट सहारा, सारा वॉज प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी कि सभी प्रेजेंट थे, एक सारा को छोड़ के सभी प्रेजेंट थे। मतलब एक्सेप्ट मींस के अलावा या को छोड़कर। नेक्स्ट, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? दुर्घटना होता है। इंसिडेंट क्या होता है? घटना होता है। वो चाहे बेसिकली वो पॉजिटिव घटना होती है। जब कोई चीज नेगेटिव हो यानी कोई ऐसी घटना हो जिसमें दुर्घटना हो, जिसमें कुछ नुकसान हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट। और जो ऐसी घटना हो जिसमें नुकसान नहीं होता, तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। लाइक अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, यानी कि एक बहुत ही सीरियस दुर्घटना घटी हमारे घर के सामने। इंसिडेंट मतलब कोई घटना। वी रिक्वेस्टेड द टीचर टू नरेट सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम हर लाइफ। हमने अपने टीचर से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग जो घटनाएं हैं वो हमें नरेट करें, हमें बताएं। तो एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, इंसिडेंट मीन्स घटना। नेक्स्ट, आंसर एंड रिप्लाई। Answer, we answer a question and I could not answer all the question for lack of time. Reply, we reply to a letter, mail, a statement, etc. We should promptly reply to all the mails we receive. तो आंसर रिप्लाई दोनों का मतलब होता है रिस्पॉन्ड, यानी कि दोनों का मतलब होता है उत्तर देना। तो जब किसी कोई क्वेश्चन हमसे करता है, उस क्वेश्चन का हम कुछ रिस्पोंड करते हैं। किसी ने कुछ आपसे सवाल पूछा, आपने कुछ उसका उत्तर दिया, तो वहां पे आपने आंसर वर्ड यूज करना होता है। परंतु किसी ने आपको लेटर लिखा, अपने आपसे क्वेश्चन नहीं किया, कुछ लेटर लिखा, कुछ मेल लिखी, कोई मेल लिखी, तो उसका जब हम रिस्पोंड करते हैं तो वहां पे हमें रिप्लाई करना होता है। आंसर का मतलब किसी क्वेश्चन का उत्तर देना है। रिप्लाई का मतलब कोई भी बात किसी ने कही, उसका हमने रिस्पोंड करना। राइट। नेक्स्ट, assure and ensure. Assured to convince, I assured him that he could bank upon my support. Ensure, to guard against loss, we got our house insured against fire. Assure का मीनिंग होता है किसी को भरोसा देना, किसी को आश्वासन देना, किसी को कहना कि मैं आपकी हेल्प कर दूंगा या मैं आपकी किसी काम में, मतलब कन्विंस करना किसी को। तो अश्योर मीन्स किसी को भरोसा देना, राइट। और इंश्योर मीन्स लाइक
कि जैसे हम बीमा करवाते हैं तो एक किस्म से बीमा करवाना, लाइक किसी को गार्ड करना, किसी को सुरक्षित करना। एग्जाम्पल इज रिटन हियर, वी गोट आवर हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, हमने अपने हाउस का बीमा करवाया फायर के अगेंस्ट, यानी कि आग लग जाएगी तो हमारे हाउस का बीमा है, हमें लॉस नहीं होगा। तो अश्योर मीन्स भरोसा दिलाना और इंश्योर मीन्स बीमा कराना। नेक्स्ट, अवार्ड एंड रिवार्ड, a kind of honor that is bestowed by doing something distinguished. In India, Paramveer Chakra is the highest award for bravery. Reward, something given in return for some good done by a person. A reward of rupees 5,000 was given to the policeman for his honesty. तो अवार्ड और रिवार्ड दोनों का मतलब पुरस्कार होता है, दोनों का मतलब इनाम होता है। तो अवार्ड का मतलब होता है कि किसी को कोई ऑनर देना, सम्मान देना, जैसे परमवीर चक्र है वो एक ब्रेवरी अवार्ड है। और रिवार्ड का मतलब है सम्मान के रूप में कोई चीज देना, जैसे पैसे देना। तो अवार्ड मतलब सम्मान देना, राइट, और रिवार्ड मतलब सम्मान देना साथ में कोई पैसे देना, साथ में कोई अमाउंट देना या कोई और चीज देना जो मूल्यवान, राइट। नेक्स्ट, बोर्ड, the teacher wrote the difficult words on the board. We were bored by the long and dreary speech. तो बोर्ड जो पहला वर्ड है BOARD, बोर्ड का मीनिंग होता है तख्ता, यानी कि कोई ऐसा चीज जहां पे यूजुअली हम क्लास में टीचर्स लिखते हैं, तो वो कहलाता है बोर्ड। और दूसरा BORED, वो भी बोर्ड कहलाता है, उसका मतलब होता है ऊब जाना, किसी बात से मतलब हम ऊब जाते हैं, बोलते हैं कि बोर हो गए, तो दैट इज कॉल्ड बोर्ड। वी वर बोर्ड बाय द लॉन्ग एंड ड्रीरी स्पीच। नेक्स्ट, कास्ट एंड कास्ट, cast to throw, the fisherman cast a net to catch fish. We cast our vote also, everybody above 18 can cast their vote. Cast का मतलब होता है फेंकना या डालना, राइट। जैसे फिशरमैन ने नेट को फेंका पानी के अंदर फिश को पकड़ने के लिए, तो कास्ट का मतलब टू थ्रो यानी कि फेंकना, और कास्ट का मतलब डालना भी होता है। बेसिकली जब वोट डालने की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं एवरीबडी अबव 18 कैन कास्ट देयर वोट, जो 18 साल से ऊपर है वो अपने वोट को डाल सकता है। नेक्स्ट इज CAST, दैट्स आल्सो कॉल्ड कास्ट, अ ग्रुप और ए क्लास इन एंशिएंट इंडिया। तो कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति होता है। CAST का मतलब, कास्ट का मतलब क्या होता है, किसी को डालना या फेंकना, राइट। नेक्स्ट 8, child like a child used in positive sense, everybody admire her for her childlike innocence. Childish like a child used in negative sense, his childish habits often irritated his father. तो चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बचकाना, बच्चों जैसी, और चाइल्डिश का मतलब होता है जिसमें समझदारी ना हो, ना समझ यानी कि समझदारी वाली, यानी कि बच्चों वाली। देखो जैसे अगर हमने पॉजिटिव कहना है, किसी को पॉजिटिवली हमने कुछ कहना है और हमने ये दिखाना है कि उसने बच्चों वाला बिहेवियर किया, तो वहां पे चाइल्ड लाइक लिखेंगे। और जहां पे हमने नेगेटिव कुछ दिखाना है वहां पे बच्चों वाले बिहेवियर के लिए चाइल्डिश लिखेंगे। ना समझी वाला बिहेवियर जो होता है उसको चाइल्डिश बोलते हैं, और बचकाना बच्चों जैसा बिहेवियर होता है उसको चाइल्ड लाइक बोलते हैं। लाइक ए चाइल्ड यूज इन पॉजिटिव सेंस, एवरीबडी एडमायर्ड हर फॉर हर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, सभी किसी ने उसकी तारीफ की उसके जो बचकाना, जो उसकी इनोसेंस है उसके लिए। चाइल्डिश का मतलब होता है लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह, यानी कि ना समझी वाला, जिस तरह बच्चे ना समझ होते हैं, बेवकूफी वाली हरकत कर देते हैं। तो जब हमने नेगेटिव कुछ कहना हो तो हमें चाइल्डिश लिखना होता है। जैसे his childish habits often irritated his father, उसकी चाइल्डिश जो हैबिट्स हैं, यानी कि ना समझदारी वाली जो हैबिट्स हैं, वो उसके फादर को इरिटेट कर देती हैं, परेशान कर देती है। नेक्स्ट 9, कोर्स। कोर्स मीन्स रफ, his language may be coarse but he is innocent at heart. कोर्स का मतलब होता है रफ, रफ यानी कि जो चीज अच्छी ना हो, इतनी इंटरेस्टिंग ना हो, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज जो है वो रफ है, बट परंतु वो अपने दिल से इनोसेंट है, सही है, अच्छा है। तो कोर्स का मतलब होता है रफ। COURS, कोर्स का मतलब होता है कि जैसे हम कोई कोर्स करते हैं स्टडी के रिगार्डिंग, तो वो कहलाता है कोर्स। जैसे आई कुड नॉट रिवाइज द होल कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन, right? So both the words are called course. Next 10, compliment,
Both are called complement. First, COMPLIMENT, this complement in expression of regard. She received compliments from her beautiful writing. Next, complement, that which completes. Some verbs need a complement to convey full meaning. तो दोनों को ही complement बोलते हैं. जो पहला है complement, जिसकी स्पेलिंग में MLI आता है, उसका मतलब होता है तारीफ. जैसे हम बोलते हैं शी रिसीव्ड कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर ब्यूटीफुल राइटिंग, यानी कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और उसने कुछ राइट किया, उसकी राइटिंग पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आए, कुछ टिप्पणियां आई, किसने उसकी तारीफ की, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर LI होता है. दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, की स्पेलिंग में LE होता है. उसका मतलब होता है पूरक. जैसे मैं कहता हूँ यू आर अ स्टूडेंट, तो जो इज हेल्पिंग वर्ब है और या मेन वर्ब है, उसको पूरा करने के लिए एक वर्ड लिखा गया है स्टूडेंट. वो स्टूडेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, किसी बात को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है. इंग्लिश में कुछ वर्ब्स होती हैं, उनके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, राइट. तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, और पहला जो कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब होता है तारीफ या किसी की प्रशंसा. नेक्स्ट, वर्ड नंबर 11, कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस. दोनों का मतलब निरंतर होता है. फ्लोइंग क्विकली, ही पेड कंटिन्यूअल विजिट्स टू द लाइब्रेरी फॉर अ मंथ. देखो, कंटिन्यूअल का मतलब होता है कि लगातार, परंतु स्पीडली यानी क्विकली, जल्दी जल्दी, बिना गैप के, यानी कि फटाफट कोई चीज होना. और कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, बिना गैप के, विदाउट ए ब्रेक. वी रीच द अंबाला आफ्टर ए कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ 2 hours, राइट. दोनों का मतलब निरंतर होता है, परंतु जब हम क्विकली बात करते हैं तो उसके लिए हम कंटिन्यूअल का यूज करते हैं. कंटिन्यूअस का मतलब जब बिना ब्रेक के कोई काम करते हैं तो उसको हम वहां पे हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं. वर्ड नंबर 12, काउंसिल एंड काउंसिल. दोनों, एक काउंसिल का मतलब होता है असेंबली. जैसे हम बोलते हैं हिज फादर इज ए मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटर काउंसिल, यानी कि असेंबली इसका मतलब होता है, यानी कि सभा इसका मतलब होता है. एंड काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस, यानी कि किसी की सलाह लेना. बोलते हैं ना कि यू शुड कंसल्ट हिम, तो कंसल्ट से बना है काउंसिल. एडवाइस, इसका मतलब होता है सलाह लेना, यह सलाह देना, सॉरी. आई थैंक्ड माय टीचर फॉर हर वैल्यूएबल काउंसिल. नेक्स्ट, कस्टम एंड हैबिट. वर्ड नंबर 13, people live in the different countries have different customs. Habit refers to an individual. The habit of rising early in the morning is vanishing. तो कस्टम का मतलब होता है प्रथा. जब एक मतलब यानी कि बहुत सारे लोगों में एक ही तरह की हैबिट हो, एक ही तरह का रिवाज हो, तो उसको बोलते हैं प्रथा. और जब किसी एक पर्सन में कुछ, किसी काम करने की कोई हैबिट हो, कोई आदत हो, तो उसको बोलते हैं हैबिट. तो बहुत सारे लोगों में कोई चीज काम करने की रिवाज हो तो दैट इज कॉल्ड कस्टम. और एक पर्सन में कुछ, किसी काम को करने की उसके अंदर कोई आदत बन जाती है, तो दैट इज कॉल्ड हैबिट. नेक्स्ट, डिनाई एंड रिफ्यूज. वर्ड्स नंबर 14, डिनाई एंड रिफ्यूज. डिनाई क्या होता है? इनकार करना. रिफ्यूज का मतलब भी इनकार करना होता है. बट फर्क क्या है? deny the truth of statement. She denied that I had ever given her my notes. Refuse to do at things. She refused to lend me money. तो deny का मतलब होता है किसी स्टेटमेंट के लिए, किसी सच्ची बात के लिए मुकर जाना, इनकार कर देना. और रिफ्यूज का मतलब है कि किसी चीज को देने से इनकार कर देना, किसी चीज को मना कर देना. जैसे किसी ने कोई बात कही, आप उससे पूछते हो कि आपने वो बात मुझे कही थी, वो मना कर देता है, इनकार कर देता है. तो वहां पे आपने डिनाई वर्ड यूज करने हैं. तो आपने किसी को चीज मांगी, आपने किसी से पेन मांगा, उन्हें मना कर दिया, देने से इनकार कर दिया, तो वहां पे आपने रिफ्यूज वर्ड यूज करना. दोनों का मतलब मना करना या इनकार करना होता है. नेक्स्ट, डेजर्ट और डिजर्ट. डेजर्ट और डिजर्ट में फर्क क्या है? डेजर्ट स्टैंडी रीजन, एक जो रेगिस्तान होता है उसको हम डेजर्ट बोलते हैं. और डिजर्ट क्या होता है? सम फ्रूट और स्वीट सर्व्ड एट द एंड ऑफ मील. जो किसी मील के बाद जो हम कोई स्वीट डिश खाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिजर्ट. और जो पहले वाला होता है DESERT, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, यानी कि सैंडी रीजन. वर्ड्स नंबर 16, डाउट एंड सस्पेक्ट.
Doubt, to be uncertain. It is raining hard outside. I doubt of Kavya will come. Suspect, to imagine that there is some guilty. Wait, please. There is some hmm, guilty present. We suspected that somebody had bribed the witness. देखो डाउट और सस्पेक्ट दोनों का मतलब होता है शक करना। देखो जब हम किसी पर्सन पे शक करते हैं उसकी गिल्टी होने की, यानी कि उसके कसूरवार होने की, तो वहां पे हमें सस्पेक्ट वर्ड यूज करना होता है, जहां पे उसका मीनिंग होता है किस पे संदेह करना, शक करना। और डाउट का मतलब होता है किसी बात पर विश्वास ना होना। जैसे बाहर अगर बादल बने हुए हैं तो आप बोल सकते हो आई डाउट इट मे रेन टुडे। मुझे लगता है, मुझे शक है, मुझे अंदाजा है कि आज बरसात हो सकती है। तो जब किसी पर्सन पे कुछ गलत काम करने के लिए आपको डाउट हो, यानी कि उस पे शक हो, तो वहां पे अपने सस्पेक्ट यूज करना है। नेक्स्ट, फार्मर, फार्मर एंड फॉर्मर। सो नेक्स्ट वर्ड नंबर 17। जो फार्मर होता है उसका मतलब होता है पेजेंट, यानी कि किसान। इंडियन फार्मर्स नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द मानसून रेन्स। तो मानसून रेंज पे इंडियन फार्मर्स डिपेंड नहीं करते। तो फॉर्मर का मतलब होता है पीछे वाला, जैसे फर्स्ट इन पोजीशन, जो पोजीशन में फर्स्ट होता है। उमा एंड रश्मि आर रियल सिस्टर, द फॉर्मर इज द यंगर ऑफ द टू। जो फॉर्मर कौन है इसमें? उमा, जो यानी कि पहले जो लिखा गया। तो फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व या पहले वाला, और फार्मर का मतलब क्या होता है? किसान। नेक्स्ट, फेमस और नटोरियस। नटोरियस और फेमस का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत फेमस हो, प्रसिद्ध हो, तो उसके लिए हम फेमस और नटोरियस लिख सकते हैं। परंतु कोई पर्सन पॉजिटिव सेंस में अगर फेमस हो, तो उसके लिए हम, यानी कि प्रसिद्ध हो, तो उसके लिए हमने फेमस वर्ड यूज करना होता है। परंतु कोई पर्सन नेगेटिव सेंस में प्रसिद्ध हो, तो उसके लिए नटोरियस यूज करना होता है। जैसे इसको हम बोलते हैं, नटोरियस का हिंदी मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि कुख्यात, और फेमस का मतलब प्रसिद्ध। जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज ए फेमस साइंटिस्ट। राइट, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे वो एक फेमस, यानी कि प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। नोटोरियस मतलब कोई नेगेटिव सेंस में कोई पर्सन फेमस हो। हैविंग एन इविल रेपुटेशन, किसी पर्सन की रेपुटेशन बहुत इविल हो, बहुत खराब हो, वो अगर फेमस हो तो उसको नोटोरियस बोलते हैं। द लास्ट नाइट द पुलिस नैब्ड ए नोटोरियस डेकोइट। तो नोटोरियस डेकोइट को नैब किया, उनको पकड़ा। नटोरियस मतलब कोई कुख्यात हो, यानी कोई प्रसिद्ध हो, परंतु नेगेटिव सेंस में, कोई चोर, डाकू, एक्सेट्रा। वर्ड्स नंबर 19। ग्रेसफुल, प्लीजिंग एंड ग्रेसियस, काइंड। ग्रेसफुल का मतलब होता है शानदार, यानी कि प्लीजिंग, एंड ग्रेसियस का मतलब होता है काइंड, यानी कि दयालु। अवर न्यू टीचर हैज ए वेरी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। हमारे जो न्यू टीचर है उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, यानी कि शानदार है। And gracious मतलब kind. The saint had a gracious smile for everyone that came to meet him. तो जो सेंट था उसकी जो स्माइल थी बहुत ही दयालु थी, दयालुपन वाली थी, जो भी उससे मिलने आता था उनके लिए। नेक्स्ट, हेल एंड हेल। देखो दोनों को ही हेल बोलते हैं। वर्ड नंबर 20। जो HAIL है, हेल है फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, जिसको हम ओले भी बोलते हैं हिंदी में। तो फ्रोजन रेन ड्रॉप्स जो होते हैं, जिसको हम हिंदी में ओले बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंग्लिश में हेल, HAIL। और दूसरा वर्ड है हेल, HALE, दैट्स मतलब हेल्दी, यानी कि स्वस्थ। Examples are written here. The rain was accompanied with the hailstones. And second example, healthy means her mother was hale and hearty till yesterday. So both are means homophones are there. Word number 21, honorary and honorable. Honorary का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग एनी पे। ऐसा पर्सन जो कोई काम कर रहा हो, किसी ऑफिस में काम कर रहा हो, परंतु उसको सैलरी ना मिलती हो, यानी कि ऐसा पर्सन जो अवेतनिक हो, यानी कि काम करे परंतु उसको सैलरी ना मिले, उसको बोलते हैं ऑनरेरी। और ऑनरेबल क्या होता है? सम्मानजनक, वर्दी ऑफ ऑनर, यानी कि सम्मान के लायक। जैसे ही इज ओनली एन ऑनरेरी डॉक्टर इन द हॉस्पिटल बट ही डज हिज वर्क वेरी सिंसियरली। तो वो जो हॉस्पिटल में एक ऑनरेरी डॉक्टर है, यानी कि बिना पैसे के काम करने वाला डॉक्टर है, परंतु अपना वर्क बड़ी ईमानदारी से करता है। फिर ऑनरेबल मतलब कोई सम्मानजनक हो, सम्मान के लायक हो।
वर्दी ऑफ ऑनर, द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज जस्ट अराइव्ड। अब जो ऑनरेबल यानी कि सम्मानजनक जो मिनिस्टर हैं वो अभी आ चुके हैं। नाउ वर्ड नंबर 22, इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल मतलब रिलेटेड टू इंडस्ट्री, यानी कि किसी कारखाने से संबंधित कोई चीज हो तो उसको बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, यानी कि लेबोरियस, यानी कि मेहनती। जब कोई पर्सन मेहनती हो तो उसको इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं। जब कोई चीज किसी इंडस्ट्री से संबंधित रखती हो तो उसको इंडस्ट्रियल बोलते हैं। राइट, examples are written here related to industry. The industrial development of India is quite satisfactory. जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तरक्की है, जो कारखानों की जो तरक्की है वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है इंडिया की। इंडस्ट्रियस मींस हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। ओनली इंडस्ट्रियस एंड सिंसियर वर्कर्स कैन प्रोग्रेस इन लाइफ। जो इंडस्ट्रियस पर्सन है वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। प्लीज वेट। यस, नेक्स्ट 23, लेसन एंड लेसन। देखो दोनों को ही हम लेसन बोलते हैं। लेसन का मतलब होता है LESSEN। लेसन का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि किसी बात को कम करना। हम कह सकते हैं शी लेसन्ड हर एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू सेव मनी। उसने अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, खर्चे हैं, वो कम कर दिए पैसे को सेव करने के लिए। तो कम करने की सेंस के लिए हम लेसन वर्ड को यूज करते हैं LESSEN। और LESSON उसका मतलब होता है कोई पार्ट, कोई चैप्टर। डिड नॉट लर्न एनी लेसन फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। उसने अपने एक्सपीरियंस से कोई भी लेसन नहीं लर्न किया, कोई भी पार्ट, कोई भी शिक्षा नहीं लर्न की। नेक्स्ट, लोन एंड लोन। लोन मीन्स क्या होता है? कोई कर्ज, LOAN, कोई कर्ज लेना। हम बोलते हैं कि नहीं, हमने उस पर लोन लिया है। LON, लोन मीन्स होता है अकेला। माई फादर टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर बाइंग अ न्यू कार। मेरे फादर ने बैंक से लोन लिया है न्यू कार खरीदने के लिए। LONE, दैट इज ओनली वन, यानी कि सिंगल, अकेला होना। शी वॉज द अलोन वर्कर इन द फील्ड एट दैट टाइम। वो एक अकेला वर्कर थी उस समय उस फील्ड में। नेक्स्ट, वर्ड्स नंबर 25, लवेबल एंड लवली। लवेबल मतलब प्यार, प्यारा लगने वाला। कोई पर्सन है तुम्हें बहुत प्यारा लगता है, वो हम बोल सकते हैं उसको लवेबल। और लवली का मतलब होता है सुंदर। लवेबल, वर्दी ऑफ लव, हिज लवेबल नेचर वन एवरीबॉडीज रिस्पेक्ट। उसका जो प्यारा लगने वाला नेचर है, यानी कि उसका जो प्यारा नेचर है, उसने सभी की रिस्पेक्ट को जीत लिया। लवली मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। दिस गार्डन इज फुल ऑफ लवली फ्लावर्स। इसके जो गार्डन है लवली फ्लावर्स से भरा हुआ है। वर्ड नंबर 26, मेमोरेबल एंड मेमोरियल। मेमोरेबल मतलब वर्दी ऑफ रिमेम्बरिंग, ऐसी कोई चीज जिसको याद रखा जा सके। और मेमोरियल क्या होता है? स्मारक जो कोई होता है, किसी चीज की निशानी जो होती है। जैसे द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टर्न इट आउट टू बी अ मेमोरेबल इवेंट। जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो एक मेमोरेबल इवेंट में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। और मेमोरियल मतलब स्मारक। सम स्टैचू और बिल्डिंग दैट प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ समवन। कुछ स्टैचू ऐसे जो स्टैचू बने रहते हैं उसको बोलते हैं मेमोरियल, यानी कि स्मारक जो बने रहते हैं। अ मेमोरियल वाज बिल्ट इन ऑनर ऑफ द मार्टियर। जो हमारे मार्टर, जो हमारे शहीद होते हैं, उनकी मेमोरी के लिए, याद के लिए हम मेमोरियल बनाते हैं, कुछ स्मारक बनाते हैं, कुछ स्टैचू बनाते हैं। दैट दोज आर कॉल्ड द मेमोरियल। नेक्स्ट, और सेकंड इज आल्सो और ऑफ ए बोट। और क्या होते हैं? OAR। और क्या होती है? एक बोट होती है। ORE उसको भी और बोलते हैं। उसका मीनिंग होता है कोई अयस्क या कोई मिनरल। जैसे द ओर स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड द बोट लॉस्ट इट्स बैलेंस। सो और का मतलब होता है जो एक नाव चलाने के लिए हम जो चप्पू यूज करते हैं, जो एक फट्टा सा एक तख्ता हम यूज करते हैं नाव को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं ओर। राइट, द ओर स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से और वो स्लिप हो गई, वो जो चप्पू था वो स्लिप हो गया। एंड बोट लॉस्ट इट्स बैलेंस, और जो बोट का बैलेंस वो लॉस्ट हो गया। सेकंड, और मतलब मिनरल, यानी कि कोई अयस्क। झारखंड इज रिच इन द आयरन ओर। जो झारखंड है वो आयरन ओर के लिए बहुत रिच है, यानी कि बहुत ज्यादा वहां पे मिनरल पाया जाता है, आयरन मिनरल पाया जाता है। राइट, नेक्स्ट वर्ड नंबर 28, पॉपुलर एंड पॉपुलस।
पॉपुलर का मीनिंग होता है कोई प्रसिद्ध हो, कोई चीज फेमस हो, दैट इज पॉपुलर। एंड पॉपुलस का मतलब होता है कि कोई चीज जनसंख्या में ज्यादा हो, उसको बोलते हैं पॉपुलस। जैसे प्राउड एंड एरोगेंट पीपल कैन नेवर बिकम पॉपुलर। जो प्राउड और एरोगेंट पीपल होते हैं वो कभी भी फेमस नहीं बन सकते, पॉपुलर नहीं बन सकते। पॉपुलस मीन्स फुल ऑफ पीपल, यानी कि जनसंख्या में ज्यादा होना। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। चाइना है वो वर्ल्ड में से सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। Words number 29. Pore and pore, a very small hole. PORE इसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल होल, यानी किसको बोलते हैं हम, छिद्र बोलते हैं। जैसे आर बॉडी हैज ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोर्स इन इट। जैसे हमारे रोम छिद्र होते हैं, हमारी जो बॉडी पे, हमारे जो हाथ पे, हमारी बाजू पे, जो जहां पर बाल होते हैं वहां पे एक बहुत ही बारीक सा छिद्र होता है, उसको बोलते हैं पोर, राइट। और POUR, पोर को, इस पोर का मीनिंग होता है कुछ चीज डालना, किसी चीज के अंदर डालना। जैसे पोर सम टी इनटू माय कप, यानी कि मेरे कप में थोड़ी टी डाल दो, चाय डाल दो। दूसरे पोर का मीनिंग होता है डालना। वर्ड नंबर 30, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है गेन, यानी कि फायदा। एंड प्रोफेट, प्रोफेट का मतलब होता है वन हु कैन सी इनटू द फ्यूचर, यानी कि ऐसा पर्सन जो फ्यूचर में देख सकता है। एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन प्रोफेट्स, यानी कि पैगंबर जिसको बोलते हैं वो प्रोफेट होते हैं। और प्रॉफिट PROFIT, इट्स गेन, यानी कि फायदा। नेक्स्ट वर्ड नंबर 31, प्रपोज एंड पर्पस। प्रपोज एंड पर्पस, टू मेक अ सजेशन। प्रपोज का मतलब होता है किसी को कोई सुझाव बनाना है, सुझाव देना। और पर्पस का मतलब होता है कोई काम करने का उद्देश्य है, यानी कि इस पर्पस के लिए हम वो काम करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है उसका, राइट। वर्ड नंबर 32, रिमेंबर एंड रिकोलेक्ट। रिमेंबर मतलब याद करना, यानी कि माइंड में रखना, कोई सेव करने से बोलते हैं कि कैन यू रिमेंबर दिस ऑल द वर्ड्स, कैन सभी वर्ड्स को याद कर सकते हो। और रिकोलेक्ट मतलब रिकॉल करना, दोबारा याद करना। नेक्स्ट वर्ड नंबर 33, रिमाइंडर एंड रिमाइंडर। Reminder, I have got a reminder from the library that I have not returned the books on time. Reminder मतलब याद दिलाना, कि मुझे लाइब्रेरी से याद दिलाया गया है कि मैंने अपनी बुक्स रिटर्न नहीं की हैं। Remainder, no remains is left if we divide 48 by 8. तो रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, यानी कि कुछ भी अवशेष जो बच जाता है, शेष जो बचता है उसको ना बचना, कुछ भी बाकी ना बचना, वो कहलाता है रिमाइंडर। जैसे हम 48 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता। तो 34, रिस्पेक्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टेबल, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, ऐसा पर्सन जिसकी जो रिस्पेक्ट के लायक हो। हिज कंडक्ट डिड नॉट शो दैट ही बिलोंग टू रिस्पेक्टेबल फैमिली। सिर्फ दूसरा है हमारा रिस्पेक्टफुल, यानी कि आज्ञाकारी। शोइंग रिस्पेक्ट, ऐसा पर्सन जो रिस्पेक्ट को शो करते हैं। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स इफ वी वांट टू विन रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए अदर्स के लिए अगर हम उनसे रिस्पेक्ट चाहते हैं। नेक्स्ट वर्ड नंबर 35, सेंसिबल एंड सेंसिटिविटी। सेंसिबल मतलब वाइज और इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान होना। सेंसिटिव मींस लाइक वन हु फील्स थिंग्स वेरी डीपली, यानी कि भावुक जो पर्सन होते हैं, थोड़ी बात पे जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी रो पड़ते हैं, वो होते हैं सेंसिटिव। और सेंसिबल मतलब वाइज, यानी कि इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। स्ट्रेट मतलब सीधा, एंड स्ट्रेट मींस a narrow passage of water between two seas or oceans। एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा रास्ता जहां पे दो सीज ओशियंस मिलते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में जन संधि। तो वो होता है स्ट्रेट। और STRAIGST वो होता है बिल्कुल सीधा। वर्ड नंबर 37, सूट एंड सूट। एक SOOT सूट, थिक स्मोक कलेक्टेड ऑन ए फ्लैट पीस, यानी कि जो कालिश जो होती है किस चीज की जो कालिश हम बोलते हैं, सूट इज यूज्ड टू मेक ब्लैक पॉलिश, ब्लैक बूट पॉलिश। जो कालिश यानी कि जो कालिश जो होती है, काला काला जो पंज जो होता है, उसको बोलते हैं सूट। और SUIT सूट, आई हैव ओनली वन गुड वूलन सूट, यानी कि जो पहने कपड़े होते हैं उसको बोलते हैं सूट बोलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी, यानी कि सूट को मैच करना भी बोलते हैं कि इस जगह का क्लाइमेट हमें मैच नहीं करता। आई हैव फील्ड अ सूट अगेंस्ट माई नेबर्स। तो एक सूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना भी होता है। तो सूट हमारे दो तरह के होते हैं। SWT सूट, जिसका मतलब होता है
कालिक यानी कि कोई कालापन, जैसे हम राख यूज, जैसे हम काजल यूज करते हैं तो वो कालिक है, वो एक सूट है। तो दूसरा सूट जो क्या होता है, इसका मतलब होता है मुकदमा दायर करना, या फिर कोई चीज अच्छे से मैच ना करना, या फिर कोई सूट जो कपड़े पहनते हैं उनको बोलते हैं सूट। नाउ वर्ड नंबर, one word is left here, SUIT, that is called suite. This word is called suite, SUIT, a set of the connected room in the hotel where we stayed. No distant suite was available for less than rupees 5,000 a day. तो स्वीट यहाँ पे SUIT इसका मतलब होता है कि होटल या रेस्टोरेंट में जो रूम्स आपस में अटैच होते हैं उसके सेट को बोलते हैं स्वीट। नेक्स्ट वोकेशन एंड वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है छुट्टियां, और वोकेशन का मतलब होता है कोई प्रोफेशनल कोर्स वगैरह। जैसे हम बोलते हैं वी शैल बी एबल टू गो फॉर एन आउटिंग ओनली ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी कि समर वेकेशन के दौरान हम आउटिंग के लिए जाते हैं। और वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक। सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क कैन मेक एनी वोकेशन रिस्पेक्टेबल, किसी भी प्रोफेशन को रिस्पेक्टेबल बना सकते हैं सिंसियरिटी और हार्डवर्क। फिर है वेन, दोनों ही वर्ड वेन कहलाते हैं, VAIN। वेन का मतलब होता है प्राउड यानी कि घमंडी, यानी और वेन का VIN का मतलब निकम्मा भी होता है। जैसे वन शुड नॉट बी वेन ऑफ वंस अचीवमेंट्स, हमें अपने अचीवमेंट्स पे वेन नहीं होना चाहिए, यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए। और VAIN इसी वेन का मतलब आइडल भी होता है, निकम्मा भी होता है, खाली बैठना भी होता है। जैसे आई ट्राइड माई बेस्ट बट इन वेन, यानी कि यहाँ पे जो वेन का मतलब है वो बेकार हो जाना, बेकार हो जाना मीनिंग है। जैसे मैंने बहुत कोशिश की परंतु सब कुछ बेकार हो गया, वेन हो गया। नेक्स्ट VEIN, इसको वेन बोलते हैं, इसका मतलब होता है अब ब्लड वेसल, यानी कि जो हमारी नस होती है बॉडीज में, नस होती है, उन नसों को हम वेन या वेन्स बोलते हैं, राइट। VEIN, वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड टू द हार्ट। नेक्स्ट वर्ड नंबर 40, योक। एक योक होता है अ वुडन फ्रेम और अ बार, oxen were put into the yoke। तो जो हल का जो बार होता है, हल का जो फ्रेम होता है, वो लकड़ी का जो सांचा होता है, तो उसको बोलते हैं योक। एक होता है YOLK, उसका मतलब होता है इन द येलो ऑफ एन एग। तो येलो पार्ट जो होता है एग का, अंडे का येलो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं योक। द योक ऑफ एन एग इज वेरी न्यूट्रियस। सो इस तरह हमने ये सारे वर्ड समझने हैं, और देन वी हैव टू डू दीज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1 2 3। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। एंड नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड